हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। देखिए, हम कर रहे हैं एडजेक्टिव्स की सीरीज़ और एडजेक्टिव्स में हमने कई सारे वीडियोस कवर कर लिए हैं। पहले हमने किया कि एडजेक्टिव की इंट्रोडक्शन ली और हमने उनकी डिग्रीज़ के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ली थी फर्स्ट वीडियो में, राइट। उसकी टाइप्स के बारे में इंट्रोडक्शन ली थी। फिर हमने किया कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कभी कभी नाउन ना होके बल्कि एडजेक्टिव हैं। फॉर एग्जांपल, द विराट कोहली टीम में जो विराट कोहली शब्द है ये नाउन ना होके बल्कि यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। क्यों है ये आप उस वीडियो में देखिए। फिर हमने किया कुछ प्रोनाउंस जो कभी कभी एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, जैसे देयर। ठीक है, देयर वर्ड वैसे आप कहेंगे एक प्रोनाउन है, बट ये कभी एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो कब होगा वो आप देखेंगे। ठीक है, ये आपने देखना है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रोनाउन ना होकर बल्कि एडजेक्टिव हो सकते हैं, जैसे आइदर नाइदर हमने किया। कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव और प्रोनाउंस किए, आइदर नाइदर वगैरह वाले ये जो थे ये थे इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, राइट। तो ये सारे प्रोनाउंस कभी एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं, प्रोनाउन ना हो के। वो कैसे करते हैं वो आप उस वीडियो में देखिए। फिर हमने कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स किए जिनको ऑफन कंफ्यूज किया जाता है, जैसे मच एंड मैनी, सम एंड एनी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ओल्डर, एल्डर, लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, फ्यू, द फ्यू। हमने और कई सारे ऐसे ऑफन कंफ्यूज्ड एडजेक्टिव्स किए। और उसके बाद हमने किए एक वीडियो जिसमें हमने किया डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, राइट। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, उसमें हमने क्या किया था डिग्रीज में कि 3 तरह की डिग्री होती है एडजेक्टिव की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, राइट। हमने किया कि आपने ऑफन बुक्स में पढ़ा होगा कि जो कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री है उनमें अदर शब्द का यूज़ किया जाता है, पर वो हमेशा नहीं होता, राइट। हमेशा ही हम अदर या पॉजिटिव डिग्री में, सॉरी, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में अदर शब्द का यूज़ नहीं करते, बल्कि वो कुछ केसेस होते हैं कब, जब हमने ट्रांसफॉर्म करना हो सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव में या फिर सुपरलेटिव को पॉजिटिव में, तब हम अदर शब्द का यूज़ करते हैं, राइट। हमने डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, क्या मेरे कहने, ये सारा कुछ मेरे कहने का मतलब क्या है, राइट। फिर हमने ये भी किया कि हम अदर शब्द का यूज़ करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस में, जैसे मैंने कहा कि ही इज़ क्विकर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अगर मैं ये कह रही हूँ तो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ ही इज़ क्विकर देन एनी बॉय इन द क्लास, ये गलत होगा। अगर वो एक क्लास का मेंबर है, ठीक है, और मैं उसको बाकी सारे बॉयज़ से कंपेयर कर रही हूँ, तो वहाँ पे अदर यूज़ करना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, नेसेसरी है। क्यों है नेसेसरी वो आप उस वीडियो में देखिए। ये है सेकंड पार्ट, ठीक है, ये है सेकंड पार्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, राइट। तो इस वीडियो में कुछ और हम अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि मैंने कहा था आपको द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ लेस देन इंडिया, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, मैंने आपको ऐसे बताया था द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटर देन पाकिस्तान, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है इस सेंटेंस में, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखिए, ये पार्ट 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पे सम मोर लिखा है, क्योंकि मैंने बनाई तो एक अकेली प्रेजेंटेशन थी, पीपीटी एक ही बनाई थी। सो वीडियो लंबा होने के कारण मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सो सेकंड पार्ट है ये। देखिए, इसमें मैंने हेडिंग लिखी है कि द कंपैरिजन इज़ ओनली डन फॉर 2 सेम एंटिटीज़ के लिए। हम इसका मतलब क्या है कि जो कंपैरिजन हम जब करते हैं तो वो सेम एंटिटीज़ का होगा, कभी भी डिफरेंट एंटिटीज़ का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, राइट। कभी भी डिफरेंट एंटिटीज़ का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो क्या कह रही हूँ मैं, ये आपको समझाती हूँ। मैंने आपको याद होगा प्रोनाउंस में आपको मैंने बताया था कि हमेशा सब्जेक्टिव को आप सब्जेक्टिव से कंपेयर करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस से, पोजेसिव केस को आप पोजेसिव केस से कंपेयर करेंगे, राइट। जब केसेस वाली वीडियो की थी हमने, तब मैंने आपको समझाया था, राइट। इन शब्दों का मीनिंग आपको अगर नहीं याद तो आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें, राइट। तो देखिए, मैंने कहा कि हम हमेशा सेम एंटिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं, और ये कहने का यहाँ क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ। एक सेंटेंस देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटर देन श्रीलंका। मैंने यहाँ लिखा है कि इंडिया की पॉपुलेशन श्रीलंका से ज़्यादा है। ये सेंटेंस मैं बार बार कह रही हूँ, ये गलत है। क्यों गलत है अब मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ क्या कहा, जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, मैं कह रही हूँ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कुछ नंबर होगा, जैसे मान लो कुछ भी नंबर है, ठीक है, 121 करोड़, ठीक है,
जैसे ये पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है 121 करोड़ तो नहीं है, इससे भी ज़्यादा है, चलो मान लीजिए 121 करोड़ है, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो चीज़ है, ये जो नंबर है, ये बड़ा है किससे? श्रीलंका से बड़ा है, ठीक है। मैंने कहा कि ये जो नंबर है ये बड़ा है, श्रीलंका से बड़ा है। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? ये नंबर श्रीलंका से तो नहीं बड़ा, ये नंबर किस चीज़ से बड़ा है? श्रीलंका की पॉपुलेशन से बड़ा है। ये तो लॉजिकल सी बात है ना कि ये जो नंबर है 121 करोड़ या जितने भी इंडिया की पॉपुलेशन है 135 करोड़ लगा लीजिए आप, ये जो इंडिया की पॉपुलेशन है ये श्रीलंका से बड़ी है, मैंने जब कहा तो ये गलत है, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन श्रीलंका की पॉपुलेशन से बड़ी होगी, श्रीलंका से तो नहीं बड़ी होगी, राइट। इंडिया की पॉपुलेशन श्रीलंका की पॉपुलेशन से ज़्यादा हो सकती है, उससे बड़ी हो सकता है उसका नंबर, पर श्रीलंका से बड़ा कैसे हो सकता है, राइट। श्रीलंका से बड़ा नहीं हो सकता, ये सेंटेंस मतलब गलत हो गया, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या होना चाहिए? फिर करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, ये होना चाहिए करेक्ट सेंटेंस। अब ये करेक्ट है ना कि इंडिया की पॉपुलेशन को मैं कंपेयर कर रही हूँ श्रीलंका की पॉपुलेशन से। मैंने अभी आपको यही लिखा ना कि सेम एंटिटीज़ को हम कंपेयर करते हैं हमेशा, राइट। तो अगर मैं कोई चीज़ बड़ी या छोटी शो कर रही हूँ तो मैं ये सेम चीज़ों के तौर पे ही बता सकती हूँ कि ये चीज़ बड़ी होगी या ये चीज़ छोटी होगी, राइट। तो इंडिया की पॉपुलेशन श्रीलंका की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, ये बिल्कुल करेक्ट है आप सेंटेंस, राइट। फिर ठीक है, इस सेंटेंस में अब कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बट इस सेंटेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है आप मुझे बता सकते हैं क्या? देखिए इस सेंटेंस में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। देखिए जो ये शब्द है पॉपुलेशन, ठीक है, ये शब्द है पॉपुलेशन, ये एक नाउन है, राइट। पॉपुलेशन शब्द एक नाउन है, ठीक है। अब जब नाउन की रेपिटेशन बार बार हो रही है तो उनकी जगह पे आपको पता होगा कि हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। हम कभी भी नाउन की रेपिटेशन बार बार नहीं चाहेंगे, राइट। हम कभी नहीं चाहेंगे नाउन एक ही नाउन 2, 3 या 4 बार आए, हम चाहते हैं कि एक नाउन एक बार आ गया फिर हम उसकी जगह प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस का काम यही है, एक काम यही है ना कि नाउन की जगह आएंगे वो प्रोनाउन जब भी नाउन की रेपिटेशन है और रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। एक ही शब्द बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता तो हम उनकी जगह प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस को सुधारें हम, ठीक है, इस सेंटेंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो इस पॉपुलेशन को हम हटा सकते हैं, नाउन को हटा सकते हैं, तो इस पॉपुलेशन की जगह हम कौन सा प्रोनाउन लिखेंगे, हम ये इंपॉर्टेंट है अब, ठीक है। तो कौन सा प्रोनाउन लिखेंगे हम देखते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ, द भी नहीं आएगा फिर, ठीक है, नाउन से पहले द लगेगा, द एक एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है, ठीक है। ये मैंने पहले बहुत बार डिस्कस कर लिया कि द एक आर्टिकल है, डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं, प्रोनाउन से पहले तो नहीं आते। तो यहाँ पे द नहीं आएगा, ठीक है। फिर क्या बचा? द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ श्रीलंका, ठीक है। दैट यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि दैट क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, ठीक है, हमारे सामने नहीं है श्रीलंका की पॉपुलेशन, ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, ठीक है। तो जो चीज़ हम सामने नहीं है, हम दर्शाने के लिए, ठीक है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? दैट, दिस, दीज, दोज, ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे दैट, राइट, यहाँ पे हम लगाएंगे दैट। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल चीज़ होती तो हम लगाते दोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस इम्प्रूव हो चुका है। सेंटेंस की इम्प्रूवमेंट हमने कैसे की? हमने किया द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ, यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ पॉपुलेशन को हटा के उसकी जगह दैट लगाया, ठीक है, नाउन को हटा के उसकी जगह प्रोनाउन लगाया, ऑफ श्रीलंका, राइट। मैं आपको रिपीट करती हूँ हमने स्लाइड में क्या प्रोसेसिंग की, ठीक है। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि कोई भी दो एंटिटीज़ हैं, उनका ही अगर वो सेम एंटिटीज़ हैं, एक तरह की एंटिटीज़ हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट एंटिटीज़ होनी चाहिए, एक जैसी एंटिटीज़ होनी चाहिए, तभी आप उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन का कंपैरिजन पॉपुलेशन से होगा, एरिया का कंपैरिजन एरिया से होगा, वही नंबर का कंपैरिजन नंबर से होगा, राइट। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ था द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटर देन श्रीलंका, ये इनकरेक्ट था, क्यों? क्योंकि हम कंपेयर कर रहे थे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को श्रीलंका से, जो गलत है। हम पॉपुलेशन को कंपेयर करेंगे पॉपुलेशन से, ठीक है। तो हमने सेंटेंस को करेक्ट कैसे किया? हमने लिखा द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटर देन
द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। अब यहाँ पे करेक्ट है, पॉपुलेशन को हमने कंपेयर किया पॉपुलेशन से, इंडिया की पॉपुलेशन को हमने कंपेयर किया श्रीलंका की पॉपुलेशन से, राइट। फिर हमने देखा कि इस सेंटेंस करेक्ट तो है पर इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। कैसे हो सकती है? हम यहाँ पे जो पॉपुलेशन शब्द है एक नाउन है और नाउन की रेपिटेशन को हम ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं प्रोनाउंस। तो हमने पॉपुलेशन जब दोबारा आया उस नाउन को हटा के हमने क्या लगा दिया, एक प्रोनाउन लगाया। कौन सा प्रोनाउन लगाया? दैट, राइट। तो हमने सेंटेंस को बनाया द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ श्रीलंका, ग्रेटर देन दैट ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तो आपने इस तरह के सेंटेंस को अब नाउन की रेपिटेशन के साथ नहीं बल्कि दूसरे तरीके से, जब मैंने आपको नाउन की रेपिटेशन हटा के प्रोनाउन से बनवाया तब आप इस तरह के सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू सेंटेंस, ठीक है। अब आप दैट या दोज लगा के सेंटेंस को चेंज करें, राइट। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं इसी तरह के सेंटेंस के ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आए, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे फर्स्ट सेंटेंस है द प्राइस ऑफ दिस बुक इज़ एज मच एज दैट बुक, राइट। तो इस बुक का जो प्राइस है वो उतना ही है जितना उस बुक का है। देखने में ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। बट फिर वही चीज़ कि हम प्राइस को कंपेयर करेंगे, प्राइस से हम प्राइस को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, प्राइस ऑफ बुक को हम कंपेयर कर रहे हैं दैट बुक से, ठीक है। प्राइस को हम बुक से कंपेयर नहीं कर सकते बल्कि प्राइस को कंपेयर करेंगे प्राइस से। तो यहाँ पे बनना चाहिए the price of this book is as much as the price of that book, राइट। ये इस तरह से बनना चाहिए सेंटेंस, ठीक है। प्राइस आप शब्द इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर प्राइस शब्द की रेपिटेशन को हटाने के लिए मैं क्या लगाऊंगी यहाँ पे? दैट लगाऊंगी, ठीक है। पहले मैं आपको प्राइस से ही लिख के बताती हूँ, ठीक है। सेंटेंस बनाए से द प्राइस ऑफ दिस बुक इज एज मच एज द प्राइस ऑफ दैट बुक, ठीक है। ये सेंटेंस अब करेक्ट है, ठीक है। ये सेंटेंस अब करेक्ट है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये प्राइस से शब्द बार बार ना आए, ठीक है। तो ये प्राइस शब्द अगर बार बार नहीं आएगा तो यहाँ पे प्राइस की जगह पे क्या आएगा? फिर शब्द दैट आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर दैट शब्द आएगा, ठीक है। द प्राइस ऑफ दिस बुक इज़ एज मच एज दैट ऑफ दैट बुक, राइट। ये दैट अगर बार बार आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है सेंटेंस इनकरेक्ट है। ये दैट बुक में दैट एक एडजेक्टिव है, बुक की विशेषता बता रहा है, बुक को डिस्क्राइब कर रहा है। और ये जो दैट है ये एक प्रोनाउन है, ठीक है। दो दैट हैं इस सेंटेंस में, ठीक है। जो दैट ये है, ठीक है, दैट बुक से पहले वाला दैट है, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है जो इस बुक के डिस्क्रिप्शन दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और ये जो दैट है ये एक प्रोनाउन है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ओके। सेंटेंस कैसे बना आपको समझ आया, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर स्मार्टर देन योर क्लास, ठीक है। तो मेरी क्लास के स्टूडेंट्स को मैं कंपेयर कर रही हूँ तुम्हारी क्लास से। फिर ये गलत हो गया क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को कंपेयर कर सकती हूँ स्टूडेंट्स से, क्लास को कंपेयर करूँगी क्लास से, ठीक है। सेम एंटिटीज़ को कंपेयर करते हैं हम। तो यहाँ पे फिर क्या बनना चाहिए? तो स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर स्मार्टर देन दैट ऑफ योर क्लास, ठीक है। अब ये सेंटेंस क्या करेक्ट है? क्या करेक्ट है ये सेंटेंस? बिल्कुल भी नहीं, अभी भी इस सेंटेंस में गलती है, ठीक है। क्या गलती है आप बता सकते हैं मुझे? तो देखिए इस सेंटेंस में क्या गलती है मैं आपको बताती हूँ। द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है। स्टूडेंट्स एक प्लूरल एंटिटी है। जब मैं बात कर रही हूँ एक प्लूरल एंटिटी की, ठीक है, स्टूडेंट्स को ही मैंने चेंज करके यहाँ पे दैट लिखा ना, ये दैट स्टूडेंट्स की जगह आया, ठीक है। तो प्लूरल एंटिटी की जगह जब एक नाउन प्लूरल है तो उसकी जगह प्रोनाउन भी तो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। अगर नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन प्लूरल होगा, तो यहाँ पे दैट नहीं फिर क्या आएगा? दोज आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा सेंटेंस अब करेक्ट होके? द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर स्मार्टर देन दोज ऑफ योर क्लास, ठीक है। प्रोसेस में आपको दोबारा रिपीट करती हूँ इस सेंटेंस के थ्रू। देखिए द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर स्मार्टर देन योर क्लास, ठीक है। मैं कंपेयर कर रही हूँ स्टूडेंट्स को तुम्हारी क्लास से, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स से कंपेयर करेंगे तो बनना ऐसे चाहिए था सेंटेंस द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर स्मार्टर देन द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ठीक है। फिर बात आई कि स्टूडेंट्स शब्द एक नाउन है और इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती। तो जो दूसरा वाला स्टूडेंट, जब दोबारा स्टूडेंट्स लिखा गया, मैं उसको स्टूडेंट्स को हटा के फिर उसकी जगह दैट या दोज में से कुछ लिखूंगी। स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन की जगह फिर एक प्लूरल प्रोनाउन आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा? दोज आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर स्मार्टर देन दोज ऑफ योर क्लास,
करेक्ट. द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर स्मार्टर देन दोज ऑफ योर क्लास. ओके, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे. तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है द बिल्डिंग्स इन मुंबई आर टॉलर देन पटियाला. ठीक है, पटियाला से जो मुंबई की बिल्डिंग्स हैं वो ऊंची हैं. ठीक है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं बिल्डिंग्स को पटियाला से, वो एक इनकरेक्ट सेंटेंस है. ठीक है, हमने बिल्डिंग्स को कंपेयर करना है पटियाला की बिल्डिंग से. ठीक है, पटियाला में जो बिल्डिंग्स हैं उनसे हम कंपेयर करेंगे मुंबई की बिल्डिंग से. तो यहाँ पे हम सेंटेंस को क्या बनाएंगे, बनना चाहिए द बिल्डिंग्स इन मुंबई आर टॉलर देन द बिल्डिंग्स इन पटियाला. यही बनना चाहिए. ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है. ठीक है, कि सेंटेंस में यहाँ पे इन लगा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे इन लगा हुआ है तो यहाँ पे भी इन ही रहेगा. ठीक है, मैंने आपको अब तक 3 सेंटेंसेस करवा दिए. ठीक है, इससे पहले, और मैंने तीनों सेंटेंसेस में आपको बताया कि हमने सिर्फ ये बिल्डिंग्स शब्द को चेंज करना है. ठीक है, बिल्डिंग्स की जगह बिल्डिंग्स आ जाएगा, सेंटेंस वैसे ही रहना चाहिए. ठीक है, तो इन मुंबई है तो यहाँ पे इन पटियाला. ऑफ बुक, ऑफ दिस बुक था तो यहाँ पे ऑफ दिस बुक ही रहेगा. ठीक है, ऑफ दैट बुक ही रहेगा. ऑफ माई क्लास था तो यहाँ पे ऑफ योर क्लास ही रहेगा. प्रेपोजिशन को आप चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, प्रेपोजिशन वही रहेगी. तो यहाँ पे इन है तो यहाँ पे इन ही रहेगा. ठीक है, बिल्डिंग्स की जगह मैं क्या लगाऊंगी, यहाँ पे फिर दोज लगाऊंगी. ठीक है, मैं सेंटेंस आपको दोबारा लिख के बताती हूँ. ये सेंटेंस क्या बनेगा, द बिल्डिंग्स इन मुंबई आर टॉलर देन द बिल्डिंग्स इन पटियाला. ठीक है, बिल्डिंग्स की जगह फिर मैं क्या लगा रही हूँ, यहाँ पे दोज लगा रही हूँ, दोज इन पटियाला. ठीक है, ये सेंटेंस अब ऐसे बनेगा. ठीक है, इन लगा क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशन यहाँ पे इन है तो यहाँ पे प्रेपोजिशन इन ही रहेगा. ठीक है, बिल्डिंग्स की जगह पे हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाया, कौन सा, दोज, जो एक प्लूरल प्रोनाउन है. ठीक है, आई समझ. ठीक है, ये हो गया एक पार्ट इस वीडियो का कि मैंने आपको बताया 2 सेम एंटिटीज़ को आप कंपेयर करेंगे. राइट, हमेशा जैसे हमने केसेस वाली वीडियो में की थी, सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव केस से, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव केस से, पोजेसिव को पोजेसिव केस से. उसी तरह आप इंडिया की पॉपुलेशन को पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते, इंडिया की पॉपुलेशन को पॉपुलेशन से कंपेयर करेंगे, प्राइस को प्राइस से करेंगे, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स से करेंगे, बिल्डिंग्स को बिल्डिंग्स से करेंगे. राइट, सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कुछ और सीखते हैं नया. सो देखिए, अब होगी बात, हमने जब 2 डिफरेंट एंटिटीज़ को कंपेयर किया जो एक तरह की होनी चाहिए. ठीक है, हमने बिल्डिंग्स इन मुंबई को कंपेयर किया बिल्डिंग्स इन पटियाला से. ये 2 अलग अलग एंटिटीज़ थी, मुंबई की बिल्डिंग्स अलग हैं और पटियाला की अलग है. ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और सेंटेंसेस की. पहले सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस है द वेदर इज़ गेटिंग हॉट एंड हॉट. ठीक है, तो जो वेदर है, मौसम है, वो गर्म होते जा रहा है. ठीक है, गर्म होते जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या करेक्ट है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है. ठीक है, यहाँ पे हॉट एंड हॉट नहीं आना चाहिए, बल्कि आना चाहिए हॉटर एंड हॉटर. ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे करेक्ट होगा. आप लिखेंगे द वेदर इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर. ठीक है, अब आप कहेंगे हॉटर क्यों लगाया मैंने, हॉट करेक्ट क्यों नहीं था, हॉटर क्यों लगाया, कंपैरेटिव डिग्री क्यों यूज़ की, पॉजिटिव डिग्री करेक्ट क्यों नहीं थी. ठीक है, तो हमने कंपैरेटिव डिग्री इसलिए लगाई. ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि वेदर जो है गर्म होते जा रहा है. ठीक है, अब गर्म होते जा रहे का क्या मतलब है कि पहले मैं किसी चीज़ से, किसी वेदर से कंपेयर कर रही हूँ. ठीक है, जैसे मान लो परसों या कल वेदर 36 डिग्री था और आज 42 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक, गर्म हो गया वेदर. ठीक है, गर्म हो गया, पहले से गर्म हुआ. ठीक है, फिर कल अगर 48 है तो फिर दोबारा गर्म हुआ वेदर. ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ कि वो गर्म होते जा रहा है तो उसका मतलब ये क्या है कि पहले वो कम था और उससे ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है टेम्परेचर. ठीक है, अब उससे ज़्यादा गर्म होता जा रहा है. ठीक है, तो ये किसी चीज़ से तो मैं कंपेयर कर रही हूँ, किससे कंपेयर कर रही हूँ, उसी वेदर को मैं उससे से कंपेयर कर रही हूँ. ठीक है, वेदर जो कल था मैं उसको वेदर आज से कंपेयर कर रही हूँ, और वेदर जो कल होगा उसको मैं वेदर आज से कंपेयर कर रही हूँ. ठीक है, आज के वेदर्स को मैं कंपेयर कर रही हूँ कल से. ठीक है, उसी तरह जो आएगा कल उसको, उसके वेदर को मैं कंपेयर करूँगी आज से. ठीक है, वेदर को कंपेयर कर रही हूँ, अपने आप से ही कंपेयर कर रही हूँ, उसी वेदर को कंपेयर कर रही हूँ. ठीक है, यहीं का वेदर, मान लो मैं मुंबई में हूँ तो मेरा यहाँ का टेम्परेचर अब 36 है, कल मान लो 42 होगा, फिर मान लो 48 होगा. ठीक है, तो मैं वेदर को ही कंपेयर कर रही हूँ, एक ही जगह के वेदर को कंपेयर कर सकती हूँ, तभी मैं बोलूँगी ना कि हॉट होता जा रहा है. राइट,
तो यहाँ पे फिर अगर कंपैरिजन हो रहा है तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, फिर क्या बनेगा, होटर एंड होटर, ठीक है। द वेदर इज गेटिंग होटर एंड होटर, ठीक है। अपने आप से तो कंपैरिजन हो रहा है ना इसका, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट है यू आर गेटिंग फैट, ठीक है। आप इस चीज़ से भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे गेटिंग शब्द था, गेटिंग का मतलब है कि प्रोग्रेसिव है, ठीक है, प्रोग्रेसिव हो रहा है यहाँ पे। एक तरह से कॉन्टिन्यूशन दिखा रहे हैं हम, एक ही चीज़ में कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, प्रोग्रेशन हो रही है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी गेटिंग है, कॉन्टिन्यूस डिग्री है ना, कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रोग्रेशन शो हो रहा है, ठीक है। प्रोग्रेशन मतलब मैं किसी चीज़ से कंपेयर तो कर रही हूँ ना यहाँ पे। यू आर गेटिंग फैट, तो तुम पहले पतले थे तभी तुम फैट हो गए, ठीक है, या अब जितने फैट हो उससे उससे तो कम ही थे, तभी मैं कहूँगी तुम फैट होते जा रहे हो, ठीक है। अगर तुम फैट होते जा रहे हो, मैं कंपेयर कर रही हूँ तुम्हें तुम्हारे साथ ही, ठीक है, तो यहाँ पे फैट नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, फैटर, ठीक है। तो तुम पहले तो ठीक थे, अब थोड़े मोटे होते जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू आर गेटिंग फैटर, ओके। प्रोग्रेशन का ध्यान रखना, यहाँ पे प्रोग्रेसिव होएगा हमेशा, ठीक है। आगे है पुअर और बिकमिंग पुअर, ठीक है। ये लाइन आपने कहीं जगह पढ़ी होगी कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम में अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, पुअर और बिकमिंग पुअर, ठीक है। तो पुअर और बिकमिंग पुअर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, पुअरर आएगा। क्यों, क्योंकि पुअर तो वो पहले थे, ठीक है, अब उससे ज़्यादा हो रहे हैं पुअर, ठीक है। तो कंपैरिजन हो गया, फिर दोबारा अगर कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, राइट। बिकमिंग यहाँ पे भी प्रोग्रेशन शो हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, स्टूडेंट्स आर गेटिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस, ठीक है। तो पहले के स्टूडेंट्स में और अब के स्टूडेंट्स में फ़र्क है, ठीक है। पहले की थिंकिंग शायद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये होती थी कि हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल थिंकिंग होती थी शायद स्टूडेंट्स की, ठीक है, बहुत पहले की बात कर रही हूँ मैं। और आज के स्टूडेंट्स बहुत कुछ सोचते हैं, ठीक है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे। आज आप किसी 4th 5th क्लास के बच्चे से भी पूछेंगे, उनको भी पता होगा कि उन्होंने आगे जाके क्या बनना है, राइट। तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा और एम्बिशियस होते जा रहे हैं, पहले से भी ज़्यादा एम्बिशियस होते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी प्रोग्रेसिव डिग्री है, और यहाँ पे जब मैंने मोर एंड मोर ऑलरेडी लगा दिया, फिर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये सेंटेंस करेक्ट है, आपने ये नहीं गलत नहीं कर देना इस सेंटेंस को। क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है, ठीक है। एम्बिशियस की कंपैरेटिव डिग्री मोर जब मैंने लगा दिया उससे लगी हुई थी, ठीक है। मोर एंड मोर एम्बिशियस का मतलब यही है कि यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर रही हूँ पहले से, ठीक है। पहले के स्टूडेंट्स से आपके स्टूडेंट्स में ये फ़र्क है कि आपके स्टूडेंट्स ज़्यादा और ज़्यादा एम्बिशियस होते जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम फीलिंग मच बेटर, ठीक है। तो मान लो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कल तुम बीमार थे, अब कैसे हो, तो तुम कहोगे मैं पहले से बेहतर हूँ, यही कहोगे ना आप, मैं पहले से बेहतर हूँ, ठीक है। तो मैं बेहतर फील कर रही हूँ, मैं पहले वाली अपनी कंडीशन को अब से कंपेयर कर रही हूँ। अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ तो या फिर कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, तो यहाँ पे गुड नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, बेटर आएगा, ठीक है। ये आपने ऐसे ही सुना होगा ना सेंटेंस, आई एम फीलिंग मच बेटर, मच गुड तो नहीं सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, आई एम फीलिंग मच बेटर। क्यों, क्योंकि मैं अपनी पहले की कंडीशन को अब की कंडीशन से कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। आई समझ, जब मैंने अपने आप से कंपैरिजन किया चीज़ों को, तब भी आपने देखना है कि यहाँ पे प्रोग्रेसिव तो नहीं है ये चीज़, ठीक है। आप उस चीज़ को उसी चीज़ से कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करिए, ठीक है। सो चलते हैं आगे। उससे पहले मैं रिपीट कर देती हूँ इन सेंटेंसेस को। देखिए, वेदर इज़ गेटिंग हॉटर एंड हॉटर आएगा, क्यों, क्योंकि आप वेदर को कंपेयर कर रहे हैं पहले के वेदर को अब से, और अब के वेदर को आने वाले कल से, राइट। यू आर गेटिंग फैटर, ठीक है। तुम शायद पहले पतले हो गए, तभी मैं कह रही हूँ ना कि अब तुम मोटे होते जा रहे हो, राइट। फिर पुअरर, बिकमिंग पुअरर, क्यों, क्योंकि पुअर तो वे पहले हैं, अब उससे ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन हो रहा है फिर दोबारा। स्टूडेंट्स आर गेटिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि मोर एंड मोर से पहले ही पता लग गया यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम फीलिंग मच बेटर, ये सेंटेंस तो आपने और कई बार सुना होगा कि आप मच गुड नहीं लगाएंगे, बेटर लगाएंगे, क्योंकि मेरी हालत पहले अगर ख़राब थी तभी अब मैं कह रही हूँ ना कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ, ठीक है। कंपैरिजन हो गया, ठीक है। अगर कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं टू डिफरेंट एंटिटीज़ की, ठीक है। हमने किया सेम तरह की एंटिटीज़ का कंपैरिजन हो सकता है हमेशा, ठीक है। जब मैं बात कर रही हूँ एक ही चीज़ का कंपैरिजन अपने आप से ही हो रहा है, तब भी तो वो सेम तरह की एंटिटी है, ठीक है। अब मान लो सेंटेंस में कोई दो डिफरेंट एंटिटीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं हम, ठीक है।
तो सेंटेंसेस को देखते हैं पहले, फिर देखते हैं उनमें क्या गलतियां हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए हमें। पहला सेंटेंस है ही इज़ क्विकर देन एक्यूरेट, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि वो एक्यूरेट का मतलब होता है जो बिल्कुल गलतियां ना करता हो, ठीक है, जिसकी लॉजिक बहुत अच्छे हो और वो हमेशा ठीक होता है, ठीक है, एक्यूरेट। तो मैं कह रही हूँ कि वो एक्यूरेट तो है पर उससे ज़्यादा वो क्विक है, ठीक है। शायद कभी कभी वो गलती भी कर देता होगा, इतना फास्ट है वो चीज़ आंसर देने में, ठीक है। कभी कभी उससे गलती भी हो जाती होगी, राइट। एक्यूरेट तो है, ठीक है, पर उससे ज़्यादा वो फास्ट है, ठीक है। ही इज़ क्विकर देन एक्यूरेट, इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ, ठीक है। अब मैं बात करी एक्यूरेसी की, ठीक है। एक टर्म है एक्यूरेसी और एक टर्म है क्विक होने की, ठीक है। क्विकनेस और एक्यूरेसी में ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है, अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग एंटिटीज़ हैं। तो कभी भी क्या अलग अलग एंटिटीज़ को आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया है 2 स्लाइड लास्ट सेकेंड स्लाइड में कि कभी भी आप 2 अलग अलग एंटिटीज़ को कंपेयर नहीं करेंगे, आप हमेशा कंपैरिजन करेंगे 2 सेम एंटिटीज़ का, ठीक है, 2 सेम एंटिटीज़ का, ठीक है। तो अगर क्विकर और एक्यूरेट अलग अलग एंटिटीज़ हैं तो एक्यूरेट पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। फिर मैं बता रही हूँ कि उससे ज़्यादा वो क्विक है, ठीक है। क्विक ज़्यादा होने के कारण मतलब वहाँ पे मैंने कंपैरेटिव डिग्री लगा दी, इंटेंसिफाई कर दिया। पॉजिटिव से ज़्यादा इंटेंसिफाइड डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव, और उससे ज़्यादा सुपरलेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव तो एक्यूरेट के लिए, उससे ज़्यादा वो क्या है, क्विक है, और उससे ज़्यादा अगर कुछ होता तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूरेट के लिए तो मैंने पॉजिटिव डिग्री यूज़ की, ठीक है। क्विक के लिए मैंने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की, ठीक है। मैं एक्यूरेसी को कंपेयर कर रही हूँ क्विकनेस से, क्या वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 2 डिफरेंट एंटिटीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर कंपेयर नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप क्विक की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कंपैरिजन ही नहीं है तो आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज़ करेंगे। फिर ये सेंटेंस को करेक्ट आप कैसे बना सकते हैं? आप लिखेंगे ही इज़ मोर क्विक देन एक्यूरेट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दोनों की यूज़ तो पॉजिटिव डिग्रीज की, ठीक है। अब मैं 2 अलग अलग एंटिटीज़ के बारे में जब बता रही हूँ, दोनों की आप पॉजिटिव डिग्री यूज़ करें, किसी की भी कंपैरेटिव नहीं कर सकते क्योंकि दोनों कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। बट आप ये कह सकते हैं कि मैं उसी पर्सन की बात कर रही हूँ और वो एक्यूरेट भी है, क्विक भी है, क्विक ज़्यादा है, तो मैं कहूँगी ही इज़ मोर क्विक दैन एक्यूरेट, ठीक है। एक्यूरेट भी है, क्विक भी है, पर क्विक ज़्यादा है, ठीक है, क्विक ज़्यादा है। यहाँ पे जब मैंने मोर क्विक लिख दिया तो ये क्विक को मैं एक्यूरेट से कंपेयर नहीं कर रही, ठीक है। मैं उसी पर्सन की क्विकनेस को क्विकनेस से कर रही हूँ, एक्यूरेसी को एक्यूरेसी से कर रही हूँ, और मैं बता रही हूँ कि उसकी क्विकनेस ज़्यादा है, ठीक है। क्विकनेस ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मोर क्विक, ठीक है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, फिर शायद आपको और अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट है शी इज़ टॉलर देन थिन, ठीक है। मैं उसी पर्सन की बात कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि वो पतली भी है, ठीक है, टॉल भी है, पर पतली से ज़्यादा टॉल है, ठीक है। पतली से ज़्यादा वो टॉल है, ठीक है। अब वो थिन भी है, ठीक है। अब मैं उसकी पतले होने को उसके लंबे होने से कंपेयर नहीं कर सकती, ठीक है। उसके पतले होने को लंबे होने से कंपेयर नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर नहीं कर सकती तो यहाँ पे टॉलर भी नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे टॉलर नहीं आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे, शी इज़ मोर टॉल देन थिन, ठीक है। वो थिन भी है, टॉल भी है, पर ज़्यादा क्या है, वो टॉल है, ठीक है। मोर टॉल देन थिन, ठीक है। अब यही सेंटेंस अगर ऐसे होता, शी इज़ टॉलर देन हर फ्रेंड, तो वो करेक्ट होता। क्यों? क्योंकि मैंने 2 अलग अलग पर्सनस को कंपेयर किया, ठीक है, बट मैं बात उसके उनके टॉल होने की कर रही हूँ। एंटिटी एक ही है, ठीक है, एंटिटी एक ही है। अगर एंटिटी एक ही है तो वहाँ पे आप उस चीज़ की कंपैरेटिव डिग्री भी बना सकते हैं और उसकी सुपरलेटिव डिग्री भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एंटिटीज़ थी और मैं एक ही पर्सन की बात कर रही हूँ, ठीक है। दोनों एंटिटीज़ बिल्कुल अलग हैं तो उन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि वो थिन भी है, टॉल भी है, पर ज़्यादा क्या है, टॉल है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी शी इज़ मोर टॉल देन थिन, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज़ बेटर देन ऑनेस्ट, ठीक है। तो वो अच्छा भी है, ऑनेस्ट भी है, ठीक है, पर ज़्यादा अच्छा है वो, ठीक है। ऑनेस्ट होने से ज़्यादा वो अच्छा है, ठीक है। वो ईमानदार तो है पर ईमानदार से ज़्यादा वो अच्छा है, ठीक है। दोनों अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, चाहे एक जैसी हैं पर अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। अगर एक अलग अलग क्वालिटीज़ है तो दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगेगी। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ही इज़ बेटर किसकी कंपैरेटिव डिग्री है, गुड की है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही इज़ मोर गुड देन ऑनेस्ट, ठीक है।
तो वो ऑनेस्ट भी है, गुड भी है, पर ज़्यादा क्या है, गुड है, तो यहाँ पे मोर गुड के साथ लगा, ही इज़ मोर गुड देन ऑनेस्ट। ओके, आए समझ। ही इज़ क्विकर देन एक्यूरेट की जगह आप लिखेंगे ही इज़ मोर क्विक देन एक्यूरेट। उसी तरह शी इज़ टॉलर देन थिन की जगह आप लिखेंगे शी इज़ मोर टॉल देन थिन। ही इज़ बेटर देन ऑनेस्ट की जगह आप लिखेंगे ही इज़ मोर गुड देन ऑनेस्ट। ओके, क्यों लिखेंगे आपको अभी मैंने समझाया, ठीक है। तो सम अप करते हैं वीडियो को। देखिए हमने इस वीडियो में किया डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स का सेकंड पार्ट। तो हमने किया कि कोई भी दो सेम एंटिटीज़ को आप कंपेयर करेंगे, अलग अलग एंटिटीज़ को आप कंपेयर नहीं करेंगे। तो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटर देन श्रीलंका करेक्ट नहीं है, आप लिखेंगे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ श्रीलंका। दैट ऑफ आपने लिखा क्योंकि पॉपुलेशन एक सिंगुलर एंटिटी है, प्लूरल शब्द नहीं है, तो सिंगुलर नाउन की जगह सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। फिर यही था द बिल्डिंग्स इन मुंबई आर टॉलर देन पाकिस्तान, सॉरी, फिर यही था द बिल्डिंग्स इन मुंबई आर टॉलर देन पटियाला। तो बिल्डिंग्स को आप कंपेयर करेंगे बिल्डिंग्स से, प्रपोजिशन बिल्कुल सेम रहना चाहिए, तो आप बनाएंगे द बिल्डिंग्स इन मुंबई आर टॉलर देन दोज इन पटियाला, ठीक है। बिल्डिंग्स की जगह दोज लगा क्योंकि बिल्डिंग्स एक प्लूरल नाउन है, इन की जगह इन ही रहेगा और पटियाला की जगह पटियाला, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया कि अगर आप एक ही चीज़ को उसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो आप अगर प्रोग्रेसिव चीज़ दिखा रहे हैं आप, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, जैसे कि वेदर इज़ गेटिंग होटर एंड होटर आएगा, ठीक है। आई एम फीलिंग मच बेटर आपने सुना होगा, गुड नहीं होता, ठीक है। आगे है कि अगर दो अलग अलग एंटिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं लग सकती, क्यों, क्योंकि दो अलग अलग एंटिटीज़ कंपेयर ही नहीं की जा सकती, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री या ना यूज़ करके आप ये बता सकते हैं कौन सी चीज़ उसमें ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा होने के लिए आप यूज़ करेंगे मोर शब्द का, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। हमने डिग्रीज को बहुत अच्छे से समझा, उनके रूल्स को, रेगुलेशंस को। आपने बुक्स में जो लिखित में पढ़ा होगा, ठीक है। आपको मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ रटना ना पड़े, बल्कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है डिग्रीज में, ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी सेंटेंस अच्छे से नहीं समझ आया, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।